हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। I'm a firm साइंटिस्ट। और ये जो पीछे तुमको फोटो दिख रही है ना, ये फोटो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक नोबेल लॉरिएट बैठे हुए हैं, क्योंकि ये फोटो उससे भी 4-5 साल पहले की, जब इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं और इनको फोटोन एंटेंगलमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था 2022 में, लेकिन ये जो फोटो है ये 2016-17 की है। इस वक्त ये फोटो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस फोटो में इनके हाथ में जो एक सैटेलाइट दिख रही है उसका नाम है मिसियस, और उस सैटेलाइट ने, ये चाइना की सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट ने क्वांटम सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करके दिखाया था। इससे बड़ी बात यह दोस्तों कि जब ये सारा इवेंट हुआ था तब नींद से जागा था भारत का एडमिनिस्ट्रेशन। तब हमने भी कंगड़ाई लेके बोला था अगर चाइना ये सब कर चुका है तो हमें भी करने की जरूरत नहीं, तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और दोस्तों उसके चलते काफी अनाउंसमेंट्स आए थे, जैसे कि भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और सरकार ने कुछ पॉलिसीज अनाउंस कर दी और इंडिया का क्वांटम मिशन जो है वो जन्म लेता है। 2018 में 204 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसको बढ़ाकर 8000 करोड़ कर दिया गया था 2020 के अनाउंसमेंट में, और 4 मेन एरियाज पे काम करने के लिए बोला गया था। तो जो 4 डोमेन थी वो है क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। लेकिन जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली थी 7500 किलोमीटर दूर वियना में। बीजिंग में बैठे थे उनके एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रेसिडेंट, वियना में बैठे थे ऑस्ट्रिया के एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रेसिडेंट, जिनको आगे जाके 2022 में फोटोन एंटेंगलमेंट यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर ही नोबेल प्राइज मिला था। जाने माने फिजिसिस्ट हैं ऑस्ट्रिया के, जिनको नोबेल प्राइज मिला 2022 में। जब उनकी क्वांटम सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तब कहीं ना कहीं लगा होगा देश के भी थिंक टैंक को कि अगर चाइना उस चीज को अचीव कर लेता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को अचीव कर चुका है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो एरा है ये इंफॉर्मेशन वॉर का एरा है। यहां पर ऐसे युद्ध लड़े जा सकते हैं जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले ही आप अपनी एनिमी को, आप अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके कम्युनिकेशन सेटअप को अगर किल कर देते हैं, आप उसके सेटअप को हैक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा वॉर ही शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। यानी हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनके कम्युनिकेशन चैनल अगर ठप हो जाएंगे तो बाद में हम काम कैसे करेंगे, हम युद्ध में तैयार कैसे हो पाएंगे, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सब कुछ, एवरीथिंग इफ जस्ट फॉल्स डाउन, क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योर क्वांटम सिक्योर की वाला सेटअप नहीं है और हमारे शत्रु के पास है, तो हमें जरूर से टेंशन में रहने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो 2020 में 4 क्वांटम रिसर्च पार्क अक्रॉस द इंडिया सेटअप करने की बात हुई, और अब इस इनिशिएटिव को एक और बड़ा बूस्ट देते हुए रिसेंटली 6000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रहा है। सरकार का आइडिया है कि क्वांटम के ऊपर अब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जाए, जितनी जल्दी किया जाए, और सब बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को पकड़ा जाएगा और उनको बोला जाएगा कि अब आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है। क्या क्या अभी एक्सपेक्टेशंस हैं? तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई मैग्नेटोमीटर डेवलप करने, कुल मिलाकर एटॉमिक क्लॉक बनानी हमें, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन और नेविगेशन इंप्रूवमेंट हो सके। अब बात है दोस्तों कि कहने की बात बहुत सारी है, लेकिन मेन चीज होगी क्वांटम सिक्योर की वाली ही बात मैं बता रहा हूं, वही सबसे बड़ा क्रक्स एरिया होगा। सबसे पहले सरकार वही करना चाहेगी, और ये सारे तो उसके ऑफशूट है, क्योंकि अगर आप एक क्वांटम सेटअप करना चाहते हैं, क्वांटम सिस्टम, तो आपको हाईली प्रिसाइज क्वांटम एटॉमिक क्लॉक तो वैसे भी चाहिए। तो मैग्नेटोमीटर्स तो एक बेसिक पार्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के सेटअप का। मैंने पहले भी वीडियोस करे हैं क्यूबिट्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में, जहां पर इनके बारे में तुमको डिटेल मिल जाएगी। मैंने बात करी है एक ऐसे छोटे से चिपसेट की जो कि बहुत ही हाईली प्रिसाइज मैग्नेटोमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट हर क्वांटम कंप्यूटर के अंदर उसकी जान फूंकता है। तो वो डिटेल भी तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा। तो ये पहला उनका एक एजेंडा है। फिर वो कह रहे हैं सपोर्ट डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल as superconductors, novel semiconductor structures and topological materials for fabrication of quantum devices। क्योंकि भाई इस वक्त ज्यादातर फेमस क्या हो रहे हैं, हमारे पास या तो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स हैं या फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। यानी हमारे पास या तो फोटोन को यूज करने वाले, क्यूबिट को यूज करने वाले क्वांटम सेटअप है, या हमारे पास सुपर कंडक्टर को, जैसे गूगल का साइकामोर जो है वो सुपर कंडक्टिंग जो है मटेरियल को यूज करता है एज अ क्यूबिट। तो हमें भी वो डेवलप करना पड़ेगा। यानी ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में अगर पहला कदम रखना है तो ये तो होना ही जरूरी है। फिर फोटोन सोर्सेस, या तो हमारा फोटोनिक क्यूबिट होगा या हमारा सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट होगा। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के अंदर हम कूपर पेयर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कुल मिला के फिजिक्स इन्वॉल्व है खूब सारी इसके अंदर, और ये जो यहां पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हम कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं।
ठीक है, और ये सब करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी रिसर्च की खूब सारी पॉसिबिलिटीज खुलने वाली हैं, खूब सारे बढ़िया बढ़िया सोफिस्टिकेटेड लैब्स आने वाले हैं। तो कुल मिला के जितने भी डाई हार्ड फिजिसिस्ट है, जिनको फिजिक्स से बहुत ज्यादा लगाव है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार है, उनके लिए आने वाला भविष्य बड़ा ही उज्जवल है, क्योंकि भारत सरकार अब बहुत ज्यादा एक्टिवली इसमें काम करने वाली है। अब देखिए डिलीवरेबल्स क्या क्या हैं। तो डिलीवरेबल्स की बात करी जाए तो हमें 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट 8 साल के अंदर, 50 से 1000 बहुत बड़ी रेंज दे दी है। 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर होगा। तो अगर हम 1000 फिजिकल क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना लेते हैं, इसको ये इंटरमीडिएट स्केल कह रहे हैं, बट देन 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर भी कोई छोटा मोटा क्वांटम कंप्यूटर नहीं होता है। अभी साइकामोर जो था वो 53 क्यूबिट के ऊपर ही जब आया था तो उसने बोल दिया था हमने तो क्वांटम सुपरमेसी अचीव कर ली है। यहां बात हो रही है 1000 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर की, बट अगले 8 साल में करना है, यानी हम बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे हैं। और स्पेस पॉलिसी भी आ गई है। तो कुल मिला के आने वाला भविष्य तुम बच्चों के लिए बड़ा शानदार है। और इस भविष्य को और शानदार करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था और फिर बोल रहा हूं, बहुत जल्दी मैं भी तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिसके अंदर तुम लोगों को तैयार कर दिया जाएगा इन अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पेस वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, थिंग्स आर गेटिंग रेडी फॉर यू। बहुत शानदार चीजें तुम्हारे लिए प्लान है, क्योंकि ये सारी चीजें आफ्टर ऑल पढ़नी सीखनी तो पड़ेगी ना दोस्तों, खाली बात करने से काम नहीं चलेगा। ओके, सैटेलाइट बेस्ड, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक कदम ले चुके हैं, इसरो ने ऑलरेडी एक क्वांटम सिक्योरिटी के थ्रू कम्युनिकेशन करके दिखाया है सैटेलाइट के थ्रू। बट अभी हम चाहते हैं 2000 किलोमीटर की रेंज, यानी हम सैटेलाइट के थ्रू क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें। ऐसा कम्युनिकेशन, अभी क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो देखो दोस्तों, होता क्या है, जब तुम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हो तो उस पर लिखा हुआ था ना, इट इज एनक्रिप्टेड सिक्योर। या जब तुम बैंकिंग में अपना कुछ लॉगिन पासवर्ड लगा रहे होते हो तो उसके अंदर लिखा था कि भाई यहां पे ये सिक्योर्ड है, बोथ साइड एनक्रिप्टेड है, इसको कोई बीच में पढ़ नहीं सकता। इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर्स हैं, अगर वो भी हम उस की को तोड़ना चाहेंगे उनके थ्रू भी, तो भी हमें हजारों साल लग जाएंगे, ऐसा माना जाता है। सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू भी अगर उस कॉम्बिनेशन को हम पढ़ना चाहें कि क्या पासवर्ड सेट किया है, कौन कौन सी की किधर किधर घुमा रखी है, उस एनक्रिप्टेड चीज को वापस नॉर्मल लैंग्वेज में लाने के लिए हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज नहीं करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर इस सारी चीज को पल भर में कर देंगे बहुत इजीली। और 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर तो बस कर दिया, इस तरीके से रहेगा। उस पर्टिकुलर पासवर्ड को क्रैक करना, कैसे से कैसा पासवर्ड लगा दो तुम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड भी लगा दोगे ना तो उसको भी यूं तोड़ देगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को यूज करता हूं पासवर्ड सेट करने के लिए, अगर मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट को यूज करता हूं सिक्योरिटी के लिए, तो उसका सबसे बेसिक फंडा ये है जो क्वांटम सिक्योर की वाला कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो अपन ने पहली फोटो देखी थी कि इसमें हुआ क्या था, हाउ दे वर डूइंग द कम्युनिकेशन, और उसको क्वांटम सिक्योर की कम्युनिकेशन क्यों बोला गया? क्योंकि हुआ ये कि इस पर्टिकुलर सैटेलाइट ने 2 एंटेंगल्ड फोटोन जनरेट करे और दोनों फोटोन एक एक सेंटर पे भेज दिया गया। जब वो सेंटर पे फोटोन पहुंचे तो उन फोटोन की स्टेट्स को रीड किया गया। फोटोन की स्टेट्स को रीड करके वापस सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया गया। सैटेलाइट ने जब देखा, हाँ भाई ये जो फोटोन है, दोनों जो एंटेंगल्ड फोटोन गए थे, इनकी स्टेट उसी रिलेशन में जैसा मैंने भेजा था, तो यानी इसका मतलब है बीच में कोई ने इनके साथ छेड़खानी नहीं करी। क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि अगर ये एंटेंगल्ड पार्टिकल्स जब जा रहे हैं और बीच में कोई इनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, क्या छेड़खानी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर वो छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो इनकी स्टेट में डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अब वो कुछ ना कुछ जो बदलेगा वो ऐसा बदलेगा कि आप उसको फिर से छिपा नहीं सकते, यानी जो बदलाव हो गया वो सामने जाके पता चलेगा। तो अगर किसी ने छेड़ा नहीं है, तो जो मैंने एंटेंगल्ड बिट्स को छोड़ा है, फोटोन्स को छोड़ा है, उनकी स्टेट जब मैं रीड करूंगा वो वही होगी जो मैंने छोड़ी थी। अब वो जब वापस मेरे को कम्युनिकेट करी जाएगी थ्रू द नॉर्मल चैनल, तो जब मैं स्टेट को देखूंगा, बोलूंगा हाँ यार यही तो स्टेट्स भेजी थी, चलो अब इन दोनों को मिला के एक सिक्योर की बना दो और दोनों को भेज दो। जैसे वो सिक्योर की भेजी जाएगी तो जो वीडियो आ रहा था, ये आ रहा था अपने नॉर्मल चैनल के ऊपर जो अपने बिट्स के अंदर आता है, बिट्स एंड बाइट्स के थ्रू जो वीडियो आता है ना, ये वो वीडियो आ रहा था। लेकिन इसको डिकोड करने के लिए मैंने यूज करा था क्वांटम की को। और क्वांटम की को मैंने कैसे रियलाइज किया था? विद द हेल्प ऑफ फोटोन। तो अब सरकार ये चाहती है, भारत सरकार, कि इसरो की मदद से सैटेलाइट बेस्ड हम भी वैसा क्वांटम सिक्योर की वाला कनेक्शन कर सके, 2000 किलोमीटर की रेंज में लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन कर सके हम।
अदर कंट्रीज के साथ, जैसे भी ये वियना के साथ करा इनने, वैसा हम भी कर सकें और इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये मान लो कि हम दिल्ली से एक सिग्नल भेजे कन्याकुमारी तक। भाई अपना तो भारत का जो ये देश है यही बहुत लंबा चौड़ा, यही 3-3 हजार किलोमीटर की रेंज में आ जाता है, राइट। तो ये सारे डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। क्वांटम नेटवर्क सेट करना चाहते हैं, तो भाई ऐसा है कि ये भी चाइना एक बहुत बड़ा कदम ले चुका है, जहां पे 100-200 किलोमीटर की रेंज के अंदर उनने ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, क्योंकि दे आर यूजिंग फोटोनिक क्वांटम एंटेंगलमेंट, वो क्वांटम नेटवर्क सेटअप कर चुके हैं और वो टेस्टिंग मोड को भी क्लियर कर चुका है। यानी उन्हें बड़े कदम ले लिए और इंडिया भी अब वही करना चाह रहा है। तो भाई 4 थीमेटिक हब्स बनेंगे, यानी थीम बेस्ड 4 हब बनेंगे। वो जो हब होंगे वो टॉप एकेडमिक और नेशनल R&D इंस्टीट्यूट्स में होंगे, जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग पे जोर होगा, क्वांटम कम्युनिकेशन पे जोर होगा, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी पे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस पे। देखो ये करे बिना आप ये नहीं कर सकते। जब आप ये करते हैं और आप इससे इसको अचीव कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी और सेंसिंग बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो नेचर की वो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिनके अंदर हमारे को हजारों अजम्पशन लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं अबाउट क्यूबिट्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशन, उसको इत्मीनान से देख लेना, ठीक है भाई। तो अब बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स ये होंगे कि भाई भारत को खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, भारत के यूथ को इस देश पे कॉन्फिडेंस आएगा, भारत के यूथ को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर डेवलप होंगी तो सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़े एवेन्यूज खुल जाएंगे। और इस सब को हमें जब सच करवाना ही है और जब हम चाहते हैं कि ये सब सच हो तो उसके लिए कुछ कोर्सेज मैं भी तुम बच्चों के लिए लेके आऊंगा। अब मैं तुमको बताता हूं कि इस वक्त इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो भाई देखो, हमारे पास जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहां पर क्विक लैब ऑलरेडी सेटअप हो चुका है और वो तो पेपर भी पब्लिश करने लग गए हैं सिंगल फोटोन सोर्सेज के ऊपर। इनका भी मैं लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इस लैब का कि ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ है देखो ओपन पोजीशन, यानी यहाँ पर भी वो बच्चे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव IISc का क्वांटम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जहां पर क्वांटम कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशंस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्रिप्टोग्राफी पे भी जोर शोर से काम चल रहा है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 हुए। तीसरा हमारा जो है वो है ऑब्वियसली हम सबका चहेता इसरो। तो इसरो जो है वो करने वाला है सैटेलाइट के थ्रू क्वांटम सिक्योर की के थ्रू कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि हमें टक्कर का जवाब देना है ना चाइना को भी। तो ऑलरेडी तकरीबन 300 मीटर के ऊपर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट हुआ था फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इसरो एंड RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ था। अब इसको इनको बढ़ाकर 2000 किलोमीटर करना है। ये डेमोन्स्ट्रेट करा जा चुका है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेक्नोलॉजी के थ्रू। इट इज वेरी सिक्योर एंड ऑब्वियसली अगर इसरो है तो DRDO भी आएगा। तो DRDO के अंदर यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी सेटअप हो चुकी हैं, जहां पर फिर से क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो सारी कुछ रिसर्च की छोटी छोटी बातें उनके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ हमारे पास लैब्स हैं जहां पर भारत सरकार जोर शोर से क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है। अब ऐसे और लैब्स आएंगे, एकेडमिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आने वाला जो भविष्य है उसमें स्पेस एंड क्वांटम इन दोनों ही सेक्टर्स में भारत बहुत बड़ा कदम रखने वाला है। रैदर दोस्तों, क्वांटम का जब स्पेस से कनेक्शन हो रहा है तो उसी को कहा जा रहा है कि शायद यही स्पेस रेस 2 है, जिसमें भारत पीछे नहीं रहना चाहता। भारत भी छलांग लगाकर उन टॉप के देशों में अपनी गिनती करवाना चाहता है जहां पर पिछली बार हम पहुंचने से मिस कर गए थे। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तुम मेरे को लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।